ज्ञानी, भगवान श्री कृष्ण के अभिन्न स्वरूप सखा। आप बोलिए प्रभु कैसे रोना बंद हो सकता है? बोले अगर गोपियों का रोना बंद हो जाए, ब्रजवासियों का रोना बंद हो जाए तो मेरा रोना बंद हो जाए। प्रभु आप आत्मा स्वरूप हैं, आपका वियोग कैसे हो सकता है? आप सर्वत्र व्याप्त तत्व है, आत्मा है। बोले हमको समझाने की जरूरत नहीं, गोपियों को समझा दो जाकर उनका रोना बंद हो जाए। बड़े ठसक में भगवान के प्रसादी वस्त्र पहनकर और फूले आ रहे थे कि ब्रजवासी भोले भाले हैं, लोगों को भ्रम होता है। ब्रजवासी भगवान के ज्ञान से संपन्न हैं। एक बार की बात बताए, सुदामा कुटी में श्री सुदामा जी महाराज विराजमान थे, एक महापुरुष पधारे थे, नाम उनका नहीं लेंगे। अब वो शुरू किए, दृष्टा और साक्षी और ब्रह्म हो। ये तो एक मैया खड़ी हुई, अरे बाबा पता है तो तू कहां बैठो है? वृंदावन में। अरे श्री जी की कोई बात सुना, लालजू की कोई बात सुना, ना आती हो तो बैठ जा। कोई दूसरा बोले ये क्या बोल रहा है तू, ये बोलना है तो तू काशी में बोल जाके, यहां वृंदावन है। अब कोई विद्वान बोले तो उससे वो तर्क विवाद की बात, छड़ी लिए खड़ी बुढ़िया। तो सुदामा जी महाराज खड़े हुए और कहा महाराज जी कृष्ण चर्चा करो, यहां और कोई सुनने वाला नहीं, आप कृष्ण चर्चा करो। ये प्रेमियों का देश भैया, यहां बड़े बड़े धूल दूसरी ज्ञान गुदड़ी, ज्ञान की गुदड़ी हो गई यहां। अब उद्धव जी झूमते चले आ रहे थे, बड़ा गर्व था कि आज तो बेचारे ब्रजवासी भोले भाले हैं, जाके आज उनको ब्रह्म ज्ञान देंगे तो निहाल हो जाएंगे, ये भी समझेंगे कि उद्धव ज्ञानी उद्धव। जब यहां करील फंसा दुपट्टा में, मानो समझा रहा है कि जहां जा रहे हो फंसने जा रहे हो, तो मुक्त कर लेने की क्षमता तुम्हारी नहीं है। तुम सोच रहे हो कि हम आंसुओं से मुक्त कर देंगे, तुम खुद आंसुओं में भीग जाओगे। ये प्रेम नगरी में तुम्हारा प्रवेश हो रहा भैया, ये वृंदावन है वृंदावन। अरे भाई ये वृंदावन है, अभी नहीं समझ पा रहे हो, ये वृंदावन है। वृंदावनेश्वरी श्री श्यामाजू का ये महान महल है। महाराज देखा सखाओं को, बाबा की मैया की स्थिति, उद्धव जी की हूक निकलने लगी। थोड़ी थोड़ी देर में मैया, पहले रात्रि में रुके ना, तो मैया की जो दशा देखिए, यशोदा मैया की, रुक लाला रुको, वो भावरी है, देखिए नया मक्खन है। बाबा नजदीक, अरे भावरी तू कहां भूली हुई है? वो तो मथुरा, हाय मथुरा, विकलता, बाबा की विकलता, मैया की विकलता। सुबह हुआ तो गौओं की, बछड़ों की, ब्रजवासियों की हालत। उद्धव जी की जो बोलने की ताकत थी, जो उत्साह था कि मैं ज्ञान बोलूंगा, वो तो खो गया मैया, बाबा और ब्रजवासी और सखा, गौवा, बछड़े, यहाँ के पशु पक्षियों की दशा देख करके। और जब गोपी जनों के पास गए, उनकी जो उच्च कोटि की दशा देखी, तन मन के बिछुरे नहीं, साक्षात श्याम सुंदर सामने, प्रत्येक गोपी के रोम रोम में, प्रत्येक गोपी के साथ, तो उन्होंने ठग लिया हमको श्री कृष्ण ने, उद्धव ने। अब उनको रोष आ रहा है कि आज तक हमको ये प्रेम का दर्शन नहीं बताया, आज तक हमको नहीं बताया स्वरूप। और जब गोपियों से वार्ता हुई, परम ज्ञानी उद्धव, आज तक मुझे बृहस्पति जी से भी वो ज्ञान नहीं मिला, आज तक मुझे श्री कृष्ण से भी वो प्रेम का रहस्य जानने को नहीं मिला जो इन प्रेमी गोपियों जनों से मिला। उनकी चरण रज में लौट रहे, वंदे नंद ब्रज स्त्री राम पाद रेणु भीक्षणसा यासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवन प्रेम। ये श्री लालजू की आराध्या राधा किशोरी का निज महल है, जहां प्रभु स्वयं कहते हैं, राधा बिना अशोभन नित में रहता केवल कोरा कृष्ण, राधा संग सुशोभित होकर बन जाता हूं मैं श्री कृष्ण। राधा बिना बना रहता मैं क्रियाहीन निश्चल निशक्ति, राधा संग बनाता मुझको सक्रिय सचल अपरिमित शक्त। राधा मेरी परमात्मा, जीवन प्राण नित्य आधार, राधा मैं प्रेम प्राप्त कर करता जन जन में विस्तार। मैं राधा हूं, राधा मैं है, राधा माधव मैं नित्य अभिन्न, सदा एक ही बने सरस दो, करते लीला ललित विभिन्न। राधा के बिना मैं कुछ नहीं हूं। जैसे कल चर्चा की थी कि एक मात्रा भर हटाने की जरूरत है, मात्रा वो शक्ति है, शिव, मात्रा हटाइए क्या बचा। ऐसे ही कह रहे, राधा बिना अशोभन नित में रहता केवल कोरा कृष्ण। ये सृष्टि जब संचालन होती है तो मूल प्रकृति आद्या ईश्वरी, ये हमारे किशोरी जी के एक अंश से प्रकट हुई है। पीछे चर्चाएं हो चुकी हैं, योग माया भी श्री जी के ही अंश से प्रकट हुई है। मैं आपसे ही हूं, प्रभु श्री कृष्ण कह रहे हैं। राधा के बिना मैं शक्तिहीन हूं, कोई क्रिया नहीं कर सकता, निश्चल हूं, क्रियाहीन हूं। राधा का संग मिलते ही मैं अनंत ब्रह्मांडों का सृजन करता हूं, लीला परायण होता हूं, लीला विग्रह होता हूं और परम सुशोभनीय चंचल श्री कृष्ण कहलाता हूं। अपरिमित शक्तिशाली मैं बना हूं तो किशोरी जी से। राधा मेरी परमात्मा है, मेरा जीवन है, मेरी प्राणभूता है। राधा से ही प्रेम प्राप्त करके मैं जन जन को प्रेम प्रदान करता हूं। वास्तव में मैं राधा हूं और राधा मैं है। हम राधा माधव दोनों अभिन्न हैं, अभिन्न होते हुए भी दो
रूप धारण करके रसास्वादन के लिए लीला करते, ये कोई रसिक जानता है। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना कुछ समझ सके ना। इसलिए राधा से भी लगता मुझको अधिक मधुर प्रिय राधा नाम। राधा शब्द कान पड़ते ही खिल उठती ही कली तमाम। मूल्य नित्य निश्चित है मेरा प्रेम प्रपूरित राधा नाम। चाहे जो खरीद लो ऐसा मुझे सुनाकर राधा नाम। प्रियाजू से भी अधिक बढ़कर मुझे प्रियाजू का राधा नाम प्रिय है। लालजू कह रहे हैं अतिशय मधुर, अतिशय प्यारा, अतिशय सामर्थ्यशाली राधा नाम जब कोई बोलता है मेरे कान में, जहां राधा नाम पड़ता है मेरे हृदय की कली कली खिल जाती है। प्रेम प्रपूरित राधा नाम मेरा नित्य निश्चित मूल्य है। कोई भी राधा नाम सुनाकर मुझे खरीद सकता है। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं राधा प्राणाधिक मेरी अतिशय प्रिय प्रियजन सिरमौर। राधा सा कोई न कहीं है मेरा प्राणाधिक प्रिय। और राधा मेरे प्राणों से भी अधिक अतिशय प्यारी है। समस्त प्रिय प्रेमी जनों की मुकुटमणि राधा के सदस्य सिर्फ राधा ही है, दूसरा नहीं है। रेपो ही कोटि जन्माघम कर्म भोगम शुभाशुभम। आकारात गर्भवासम च मृत्युम च रोग मुत्सृजेत। धकार आयुषो हानि माकारो भव बंधनो। श्रवण स्मरणोक्तिभ्या प्रणश्यन्ति न संशय। जब कोई गान करता है राधा 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 तो रा उच्चारण करते ही कह रहे रेपो ही कोटि जन्मागम कर्म भोगम शुभाशुभम। शुभ और अशुभ दोनों उसके करोड़ों जन्म के भस्म हो जाते हैं राधा नाम उच्चारण करने वाले की। और आकार रा, जे भी राधा का बड़ा रा तो गर्भवास में वो कभी नहीं जाएगा। और कोई भी भयानक रोग उसको परास्त नहीं कर सकता। अकालात गर्भवासम च मृत्युम च रोग मुत्सृजेत। अकाल मृत्यु नहीं होगी, असाध्य रोग उसे परास्त नहीं कर पाएगा। ध का उच्चारण करने से धकारा आयुषो, आयु वृद्धि होगी। और जीव भवबंधन से मुक्त हो जाएगा। श्रवण स्मरणोक्तभ्या प्रणश्यन्ति न संशया। जो राधा नाम का गान करते हैं, राधा नाम का श्रवण करते हैं, वो कभी कर्म भोगों में नहीं फंसेंगे, कभी गर्भवास में नहीं आएंगे, कभी भवबंधन में नहीं फंसेंगे, वो मुक्त हो जाएंगे। रेपो ही निश्चलाम भक्तिम दास्यम कृष्ण पदाम्बुजम। सर्वेप्सितम सदानंदम सर्वसिद्ध्योगमीश्वरम। राधा जब ऐसा उच्चारण, जैसे कहते कहां शास्त्रों में, कितने शास्त्र पढ़ते हो? अरे अमोघ है शास्त्र, अथाह है शास्त्र, अचिंत्य है शास्त्र, कितने तुम पढ़ोगे? रसिकों का अलग अलग देश है। देखो वैसे भी समझो हमारे भगवान ने जब जहां जैसा जिसने भाव किया वैसा सुख पहुंचाया, वो रूप रख करके। आप देखो अगर आप प्रेम मार्ग में जाना चाहते हो तो आपको किसी प्रेमी का संग करना पड़ेगा। ज्ञान मार्ग में जाना चाहते हो किसी ज्ञानी का, योग मार्ग में किसी योगी का। वैसे भी आप समझो अगर आपके गले में परेशानी है तो गले का डॉक्टर ढूंढो। अब पेट के डॉक्टर के पास जाओ तो नहीं, हड्डी के डॉक्टर के पास नहीं, गले नाक कान का अलग डॉक्टर होता है। ऐसे ही आप अगर वृंदावनेश्वरी प्रेम रस्म के रहस्य को जानना चाहते हो तो उनके रसिकों से मिलो, तब तुम्हें समझ में आएगा। अब जाकर के हड्डी वाले डॉक्टर के पास बैठ जाओ, जाकर के उससे कहो कि हमारे गले में ये है, नाक में, तो आपको बता देगा कि अमुक डॉक्टर है, जाओ। तो आप राधा रस का विषय जानना चाहते हो तो वृंदावन जा। वृंदावन के रसिकों का चरण रज, चरणामृत, वचनामृत, इस रजरानी में ये रजरानी जानते हो? हरि यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्य लक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सत्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुष्य मरामी। जिन पर ब्रह्म परमात्मा तत्व श्री लालजू को सहसा ये बड़े बड़े महापुरुष अपने ध्यान में नहीं ला पाते, उनको तत्काल वशीकरण